हम लोग पढ़ रहे थे, क्लास 1 पढ़ लिए, क्लास पढ़ लिए। प्रीपोजिशन आराम से समझना, बढ़िया से, एकदम बेसिक से समझा दूं। कुछ प्रीपोजिशन जो लोग क्लास 1 नहीं पढ़े, क्लास 2 है भाई, वो देख लेंगे, ठीक है ना। मेरे एप्लीकेशन पर वीडियो है, उसको मैं लिंक दे दूंगा जिसको चाहिए, है ना। तो प्रीपोजिशन क्लास 2, इसमें बताए थे कि जो प्रीपोजिशन होता है, देसी भाषा में पढ़े, किसी सेंटेंस के अंतर्गत नाउन और प्रोनाउन के बीच क्या रिलेशन बनाता है। बताए थे ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड विच शो रिलेशन बिटवीन ए नाउन और ए प्रोनाउन इन ए सेंटेंस। जैसे मैंने बताया था कि राम इज ए बॉय, ठीक है, राम इज ए बॉय। वैसे बैठ जाओ शिवानी, ऐसे बैठ जाओ, ऐसा दिखे ना, ऐसे वो दिखेगी वो। राम इज ए बॉय, he is going to school। तो सबसे पहले प्रीपोजिशन किसे कहेंगे? ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड विच शो रिलेशन बिटवीन ए नाउन और ए प्रोनाउन इन ए सेंटेंस, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? प्रीपोजिशन, ठीक है ना। इसको संबंध बोधक कहते हैं। जैसे मैं बोलूं कि जैसे द बुक, बढ़िया से समझना, इज ऑन द टेबल। आप खुद बताओ प्रीपोजिशन को। जो रिलेशन बना है उन्हें क्या कहेंगे? प्रीपोजिशन, किसी सेंटेंस के अंतर्गत। जैसे मैं कहूं आई एम इन द रूम, आप खुद बताओ, ठीक है ना। ये हो गया प्रीपोजिशन, क्लियर। जैसे हम बोलते हैं 60 पैसेंजर्स were sitting in the bus। अब देखो प्रीपोजिशन किसको बोलो? इन, इस तरीके से, ठीक है ना। तो प्रीपोजिशन का मतलब होता है जो सेंटेंस के अंतर्गत नाउन या प्रोनाउन, नाउन या नाउन में इस तरीके से रिलेशन बताए, उसे क्या बोलेंगे? प्रीपोजिशन। तो ये बातें हमने एक क्लास इसकी कर ली थी, तो हम लोग को पढ़ना था। यूज ऑफ इन भी पढ़ लिया था, एक एट और एक क्या पढ़े थे? इन पढ़े थे। लिखो, यूज लिखो और बढ़िया से एक एक वर्ड को हम लोग समझते चलेंगे। लिखो यूज ऑफ इनटू, INTO, हिंदी मत निकालना, मैं समझा दूंगा आपके अपने तरीका से। यूज ऑफ इनटू, यूज ऑफ इनटू, ठीक है ना। अब इनटू का प्रयोग तो बहुत ही सेंस में होता है, लेकिन एक सेंस में बताता हूं कि जैसे इनटू का प्रयोग कर सकते हैं कि इंग्लिश में समझाऊं तो मोशन इनसाइड, ये आपको लिखना नहीं है, इनसाइड एनीथिंग। इनसाइड मतलब होता है भीतर, मोशन मतलब होता है गति, एनीथिंग मतलब किसी भी वस्तु, कोई भी चीज। तो जो पॉइंट बनता है इसको कहा जाता है किसी चीज के भीतर की ओर गति की जो बात होती है, वहां इनटू का प्रयोग होता है। इसमें कई टाइप बताऊंगा, यानी कि जो एक ही बात होता है। इंग्लिश में बहुत सेंस होता है, ठीक है ना। ये बात को ध्यान रखना। जैसे मैं आपको एक चीज सिखाता हूं, हम लोग अगर मीनिंग के लिए बात करें तो टू का प्रयोग हम लोग जानते हैं कि एक तरह के डेस्टिनेशन के लिए होता है। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल या कोचिंग, तो डेस्टिनेशन हो गया, घर से कोचिंग आ रहे तो वहां टू हो गया। जैसे ऑन का बहुत आराम से समझा रहा हूं, ध्यान रखना, ठीक है ना। इंग्लिश तो हमने कभी वैसा कुछ पढ़ा ही नहीं, सीधे इंग्लिश पढ़ाने, बहुत ईजी चीज होती है इंग्लिश, मतलब बहुत ईजी, कुछ होता ही नहीं है, हम तो कुछ ना समझे किसी को। तो सबसे पहले बात होता है ऑन का प्रयोग। ऑन का प्रयोग हम लोग जानते हैं ऐसे कॉमन पर के सेंस में होता है। क्या होता है? पर। ऑन मतलब पर, जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, इस तरीके से पढ़ते। लेकिन समझाता हूं कि इंग्लिश में क्या होता है कि कॉन्सेप्ट समझना होता है, मीनिंग समझकर आप क्लियर नहीं कर सकते हो। जैसे मैं आपको बताता हूं कि द बुक इज ऑन द टेबल, बिल्कुल सही है। बुक कहां है भाई? टेबल के ऊपर है। मैंने एक बार समझाया था कि हर मदर इनवाइटेड मी, हर मदर इनवाइटेड मी ऑन डिनर या ऑन टी, कुछ भी लिख दो, ठीक है जी। इसका मतलब हुआ कि उसकी मां मुझे डिनर पर आमंत्रित की। तो पर का मतलब पर, उस पर नहीं, तो डिनर पर बैठने के लिए थोड़ा आमंत्रित करी, उसके ऊपर बैठ जाओ, ठीक है जी। यहां पर सबसे पहले कंसेप्ट ये है कि आप हिंदी निकालोगे तो आपको सही होगा, लेकिन ये गलत है। आपको ये याद करना पड़ेगा इंग्लिश में कि इनवाइटेड के साथ चाहे कुछ भी सेंटेंस, कुछ भी हो, टू का प्रयोग, ये एक अलग कंसेप्ट है। मतलब हमें एरर पकड़ना है,
एसएससी की अगर बात करोगे तो कैसे आता है एरर मैं बताता हूं। जैसे यहां पर आएगा ए, यहां पर आएगा बी, यहां पर आएगा सी और डी में नो एरर, इस तरीके से देगा 4 ऑप्शन रहता है। तो आपको देखना है कि अब देखो कि हम ऑन वाला है मीटर तो एरर इसमें है, मतलब यहां पे हिंदी नहीं समझना है आपको, एकदम मैंने गूंगा जैसा बस इशारा समझने वाली बात होती है। मतलब आज के बाद आपने समझा कि अर्थ नहीं, इनवाइटेड के साथ हमेशा क्या होगा, टू का प्रयोग होगा, ये इंपॉर्टेंट हमेशा। जैसे मैं कहूं आई एम एग्री विद यू, इस तरीके से हम बोलते हैं, तो यहां मतलब इनवाइटेड जैसे हम बोलते हैं नो, KNOW, अब उसमें कुछ भी हो मतलब नहीं है, हमें याद रखना पड़ेगा नो के साथ क्या होता है, इस तरीके से कुछ वर्ड होता है, तो फिक्स चीजों को हमें याद करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने क्या बोल दिया। अच्छा मुझे बताओ कि डॉग के स्पेलिंग DOG होता, अगर डॉग मतलब कुत्ता होता, अगर DUG भी होता तो ये भी हम लोग मानते। अरे मानते, जब पहले से वही होता तो हमें थोड़े पता, हमने थोड़े जाना, हम तो सुने हैं किसी के द्वारा पहले बचपन में, उसके बाद पढ़ते हैं। तो जो चीज इसमें होता उसके रास्ते जाना। हिंदी का मतलब होता है कि उसमें समझना इंपॉर्टेंट होता है कि कहना क्या चाहिए। इंग्लिश में क्या होता है कि जैसे जैसे कह रहा है वैसा वैसा आपको सुनना है। जैसे आपको मैं कहूं हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं जैसे भवन, तो भवन और घर एक कह सकते हैं, माने सेम एक ही, भवन कहो या घर कहो, मकान बोलो, गृह बनो बोलो, सदन बोलो, आलय बोलो, ये सबका मतलब माने आप कह सकते तुम्हारे आलय में जा रहा हूं तब भी ठीक है, गृह तब भी ठीक है, सदन तब भी ठीक है, भवन तब भी ठीक है, मकान तब भी ठीक है। इंग्लिश में क्या होता है कि अर्थ अलग अलग होता है लेकिन नियरेस्ट पकड़ा जाता है। कहोगे नियरेस्ट का मतलब मैं बताता हूं, समझना। जैसे आपको कहा जाए, इसको बोलते पर्यायवाची और इंग्लिश में बोलते हैं सिनोनियम। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम सीजन के अकॉर्डिंग पढ़ने जा रहे हैं। जैसे हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि सामने कोई उपाय नहीं है इंग्लिश पढ़ने के अलावा, इसीलिए पढ़ रहे हैं। मेरी बात को समझना, अगर इंग्लिश की भर्ती होती तब नहीं होती तो हम इंग्लिश नहीं पढ़ते, इसलिए हम वही चीज पढ़ा रहा हूं कि जो बात थोड़ा बेसिक बातें समझो। जैसे बात करते हैं, जैसे हमने बोला फोरसेक, फोर इसका मतलब होता है त्याग देना, रिनॉन्स, ठीक है ना। उसके बाद लीव, अब वैकेंट बोल दिया, वैकेंट मतलब क्या होता है, खाली होता है। एम्प्टी सुने होंगे, बैटरी एम्प्टी जो होता है। तो अब बताओ इंग्लिश में इसका यूज वैकेंट तो वैकेंसी के लिए करी जाती है, फोरसेक्स गद्दी ओदी से, और एम्प्टी मतलब तो अलग खाली हो गया। तो इंग्लिश में जो यूज होता है वो नियरेस्ट होता है। क्या होता है, नियरेस्ट होता है। इंग्लिश में बताओ एम्प्टी की जगह फोरसेक्स बिल्कुल नहीं यूज कर सकते, लेकिन क्या होता है इंग्लिश में नियरेस्ट होता है और हिंदी में सेम। जैसे हम कहे कि सर फूल का पर्यायवाची बताओ, तो हमने कहा कुसुम, तो आप फूल की जगह कुसुम प्योर बोल सकते हो, आप पुष्प बोल सकते हो, आप कुछ भी बोल सकते हो। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, बिल्कुल हट के होता है, पॉजिटिव मीनिंग है, नेगेटिव मतलब ये कहीं ना कहीं खाली के लिए है, किसी किसी चीज पर बात है। जाके कहो तुम्हारा कंपनी में सीट एम्प्टी है, बताओ ये क्या मतलब, फोरसेक है, वैकेंट है, तो यूज कर सकते हो कौन। तो इंग्लिश में क्या होता है आपके विचार को, जैसे बताया गूंगा वाली बात, इस सारे को समझना होता है कि करना क्या है। जहां पर इसमें होता है, यहां पर सिनोनियम्स का मतलब होता है बोले कि नियरेस्ट या बेस्ट, ठीक है ना, क्लोजेस्ट। और इसका मतलब हिंदी में क्या होता है कि उसका एकदम समान अर्थ मिले, ठीक है ना। पर्यायवाची उसका अर्थ अलग होता है, ठीक है ना। इस बात को जैसे हम बाप बोल दे और पापा बोल दे तो एक है, सोचो कि वो हिंदी हो गया। लेकिन इंग्लिश का मतलब होता है पेरेंट्स, गार्जियन, मतलब उसका मतलब कोई भी जो हमारा बड़ा हो, इस तरीके से समझना है। तो मेरे कहने का सेंस क्या था कि आपको आज के बाद मैंने ये चीजें आगे जब टू का प्रयोग पढ़ाएंगे तो वहां पर सिखा दूंगा कि इनवाइटेड के साथ क्या होता है, टू का प्रयोग होता है हमेशा। क्या होगा, टू। अब कुछ भी होगा, इनवाइटेड क्या याद कर लिए, टू। तो उसी तरीके से मैंने बताया था कि टू और ऑन ये कुछ भी हो तो मीनिंग आप निकाल के पढ़ोगे तो बिल्कुल आप नहीं पढ़ोगे, इस बात को ध्यान रखना। जैसे इंग्लिश में सारा चीजें क्या होता है आपका एक एक कंसेप्ट के लिए समझा जाता है। जैसे हमने पढ़ा एक इन पढ़ा और एक टू पढ़ा, एक ऑन पढ़ा। अभी इन पढ़ा हूं, टू नहीं पढ़ा हूं और ऑन भी नहीं पढ़ा है। तो ऑन का मतलब हमने पर के लिए हुआ, लेकिन ऑन का प्रयोग पर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर में कि किसके साथ लगता है, ये इंपॉर्टेंट है जो बताऊं। टू का प्रयोग जैसे हम लोग आई एम गोइंग टू स्कूल, लेकिन इसमें कंसेप्ट समझना होता है। जैसे मैं बोलूं आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टूवर्ड्स स्कूल, एक टू एक टूवर्ड्स। टू का मतलब होता है टारगेट और टूवर्ड्स मतलब उसके ओर, उसकी, ठीक है ना। अब यहां पर इन का मतलब होता है किसी चीज के अंदर के लिए। लेकिन जैसे बात होती है इनटू, तो इसका मतलब पहला कंसेप्ट समझता है क्या चीज, मोशन इनसाइड एनीथिंग। कहोगे मोशन इनसाइड एनीथिंग का मतलब क्या होता है, तो पहला सेंटेंस लिखना आप लोग, जल्दी लिखो। द रोबर्स ब्रोक इनटू माय हाउस, द रोबर्स
ब्रोक इनटू माय हाउस। आप लिख लो आराम से, मैं सारा समझा दूंगा, एक एक बात मेरे से पूछना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है जी। देखिए कुछ वर्ड होता है, जैसे अभी हम लोग पढ़ेंगे ब्रिक। ब्रिक मतलब क्या होता है? तोड़ना होता है, ठीक है ना? है वो BRIC के होता है, हमने बोला BREA के, ठीक है ना? कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह? EAT इट मतलब होता है खाना। सुन लो ध्यान से, एक एक चीजें समझा रहा हूं, तभी पकड़ में आएगा। मैं लगूंगा आके अपना अंग्रेजी बोलने तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि मैं जानता हूं ना कितनी जानकारी है। तीसरा, लुक मतलब होता है देखना। टर्न मतलब होता है मोड़ना, कह सकते हो। डू मतलब करना, DO डू, ये इसलिए बता रहा हूं कुछ विशेष वर्ड है। उसके बाद लेट, LET, लेट का मतलब होता है नहीं, मान लेना के भी कह सकते हो। ऐसा लेट का मतलब सेम अर्थ होता है अनुमति के लिए। सी का मतलब होता है देखना। मैंने वर्ड बोला, मैंने क्या क्या बोला था बताना अगर याद हो तो। एक तो ब्रिक बोला था, आराम से समझना, और एक बोला था ईट। टर्न बोला था शायद, सी बोला था, लुक बोला था, लेट बोला था, ये बोला था ना। अब देखो यहां पर सबसे पहले ब्रिक मतलब ब्रेक कहो, ब्रिक कहो, कोई दिक्कत नहीं। और एक ईंट वाला नहीं, इसका मतलब तोड़ना। इसमें इनटू लगा दो तो इसका मतलब होता है जबरदस्ती प्रवेश करना। ये बदल जाता है अर्थ, मतलब इंपोर्टेंट ये। ईट का मतलब क्या होता है? ईट इनटू मतलब नष्ट करना, डायरेक्ट बदल गया। इंग्लिश में सारा कॉन्सेप्ट होता है। जैसे और क्या बोला? टर्न, टर्न इनटू, इसका मतलब अनुवाद करना, ट्रांसलेट। सी मतलब देखना, सी इनटू मतलब विचार करना। देख लो कैसे बदल गया। और क्या? लुक मतलब देखना, लुक इनटू मतलब क्या होगा? जांच करना। लेट मतलब क्या होता है? मैंने ऐसे मीनिंग लेट के लिए, मानने के लिए। लेट इनटू मतलब अनुमति देना। तो देखो अर्थ बदल गया कि नहीं बदल गया? तो मेरे को सिखाना क्या था कि द रोबर्स ब्रोक, ब्रिक का ब्रोक होता है ब्रेक, ब्रोकन। तो द रोबर्स ब्रोक इनटू माय हाउस। मेरी बात को आप समझना, मैं कहना क्या चाह रहा हूं? कहना ये चाह रहा हूं मेरे भाई कि चोर घर में आएगा तो ये थोड़ा कहेगा आई लाइक यू, थोड़ा चाबी दोगे, ताला खोल दो, वो वाला ताला खोलो जिसमें आपका गहना है और पैसा है। हाँ खोल दो, कान वाला दे दो, हेलो ये दे दो, नाक वाला दे दो, हाथ वाला दे दो। खींचते हैं ऐसे, कंगन तो ऐसे, यहाँ सब लोग आरोपति है, कंगन तो ऐसे बोले, सब लोग घर में सो रहा है कंगन पहन के। बात है एक ही बार आगे कर दो, वो BMW सबके घर के सामने खड़ी है, पैदल का ऑटो ना मिले टाइम से। इधर देखो, तो कहने का मेरा सेंस ये है सबसे पहले कि यहाँ पर मैंने ये बताया कि जब चोर घर में आएगा तो क्या करेगा? जबरदस्ती प्रवेश करेगा। क्या करेगा? जबरदस्ती। तो आज के बाद याद रखना कि ब्रोक इनटू क्या होगा? ब्रोक इनटू। मैं यही सिखाना चाह रहा हूं कि इस इनटू का प्रयोग किस लिए होता है। जैसे आपने सुना होगा द फ्रॉग जंप्ड इनटू द वेल, ये सिंपल हो गया, ठीक है ना? ये सिंपल बात हो गया कि मतलब जो वेल मतलब कुआं में कूदेगा तो तेजी में कूदेगा। लेकिन ये बातें बता रहा हूं कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एंट्री एक होता है, एक वर्ड होता है एंटर या एंट्री। तो ये सिंपल वर्ड है, एंट्री दो, एंटर करो, मतलब ये प्रवेश। और ये जो होगा ये चोर के लिए है, माने जबरदस्ती के लिए है भाई। तो द रोबर्स ब्रोक इनटू माय हाउस, यानी डाकू जबरदस्ती मेरे घर में घुस। तो इसमें क्या होगा कि घुसने की बात होगा जबरदस्ती। आपसे नहीं कहेगा तो खोल दोगे गेट, हाँ 2-4 लाख रुपया दे दोगे, ऐसे नहीं होता है। इस बात को गर्म दूध है सिर पर गिरा देते हैं ना, ठीक है? दूध गर्म माने इतना तेजी में, क्योंकि उनको जबरदस्ती। यहां पर जबरदस्ती के सेंस में क्या होगा? ब्रोक इनटू होगा। मैं ये सिखाना चाह रहा हूं। एक सेंटेंस लिखना जल्दी। He jumped into the river. He into the river. देख लो भाई, अब सबसे पहले मुझे बताओ कि जो नदी में कूदेगा तो ऐसे थोड़े कूदेगा, है कूद रहा हूं, ऐसे थोड़े कूदेगा, अपना तेजी में कूदेगा, ध्यान रखना। तो यहां पर क्या हो? जम्प्ड इनटू मतलब सबका अर्थ क्या है? मोशन इनसाइड एनी थिंग। इस बात को समझ जाना। तो यहां पर ही जम्प्ड इन रहेगा तो गलत हो जाएगा, माने जहां पर गति की बात हो वहां पर क्या होगा? इनटू का प्रयोग होगा। ये बात तो क्लियर हो गया। अब आपको एक चीज लिख लेना यहां से, जो ये फिक्स है, इनटू इसके लगा लगा कर सबका अर्थ लिख लो नीचे। इनटू 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 इनटू। ब्रेक इनटू मतलब मैंने बता दिया, हाँ जबरदस्ती करना अलग अर्थ हो गया, प्रवेश करना अलग होता है। जबरदस्ती करने को बाई फोर्स बोलेंगे।
बात तो बहुत है, कहने का मन नहीं, ठीक है ना। जबरदस्ती प्रवेश करना, इसका मतलब लिखना, सेकंड वाला का मतलब नष्ट करना। हाँ, टर्न इनटू मतलब अनुवाद करना या बदलना। एक और वर्ड था, डू इनटू, बोला था ना हमने पहले पढ़ा है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश पढ़ा है, और या डू इनटू इंग्लिश पढ़ा है। डू इनटू, इसका भी मतलब होता है ट्रांसलेट, मतलब इसको क्या बोलेंगे हिंदी में, अनुवाद करना, बोलोगे जाता है करना, ठीक है, अनुवाद करना, याद रखेंगे। इसको इस बात की खुशी है कि उस समय हमारे साथ सब लोगों ने गलत बोल दिया, अब बाहर जाकर कहेगा ये सब पागल, देखो ये सबको फ्री छोड़ दे तो मुक्का से मार के जगह भी ना छोड़े, ठीक है जी, याद रखेंगे। आगे लिखना, लेट इनटू अनुमति देना, एलईटी, अनुमति देना। सी इनटू SEEINT, विचार करना। अब देख लो इसका मीनिंग कैसे बदल गया है। लक मतलब ताला, अच्छा ओके, बता दो भाई, लुक इनटू मतलब जांच करना। एक इंक्वायरी इनटू भी होता है, जांच पड़ताल करना। हो गए क्लियर? तो मैं एक काम करता हूं, सबसे अच्छा, ऐसे तो टाइम लगेगा, सेंटेंस लिखवा देता हूं सही सही, और सब समझा दूंगा किस उद्देश्य से, ठीक रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि कम समय में काम करना है। तो पहले लिखेंगे सेंटेंस, और सेंटेंस को बता दूंगा कि कहां कहीं कहीं गलत भी लिखूंगा या कहीं कहीं सही भी लिखेंगे, और सीधे बता देंगे कहां किसका यूज है ना, ऐसे, क्योंकि हर जगह अलग अलग अर्थ तो बहुत टाइम लगेगा। लिखो, तो मैं आपको लिखवाता हूं, है ना, लिखो। वाटर टर्न्स इनटू आइस, वाटर चलो कोई बात नहीं, लिखो, ठीक है भाई। अब इसमें बताए थे, टर्न इनटू मतलब बता दिए थे, ठीक है ना, बदलना, ठीक है ना, यानी पानी किस में बदलेगा, बर्फ में। हो गया, आगे लिखेंगे नेक्स्ट। द पुलिस इंस्पेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर लिख दूं कि लिख लोगे, इंक्वायर्ड इनटू द केस, द पुलिस इंस्पेक्टर इंक्वायर्ड, ऐसे लिखना, ये क्यू है, क्यू, इंक्वायर्ड इनटू द केस। अब इंक्वायर्ड इनटू मतलब क्या होता है, जांच पड़ताल करना। देखो इंक्वायरी एक वर्ड है, कहीं लिखा रहता है इंक्वायरी मतलब पूछताछ, है ना, और इंक्वायरी इनटू लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, जांच पड़ताल, ठीक है ना, क्लियर हो गया। हाँ, इसके बाद लिखेंगे क्लियर हो गया। जैसे मैं बोलूंगा लिखना मत, मिल्क टर्न्स इनटू कॉर्ड, CURD, कॉर्ड मतलब दही, तो टर्न्स इनटू समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो इनटू का प्रयोग जहां तक हमने देखा, इसका दो चीजें सीखने को मिल रहा है, एक गति के लिए और दूसरा कुछ विशेष मीनिंग के लिए, क्या बोलेंगे, स्पेशल, ठीक है ना। हाँ, विशेष, एक तो हो गया मोशन और एक हो गया स्पेशल, यही तो मिला। स्पेशल का मतलब भाई कैसे, जैसे लुक, तो लुक इनटू उसका स्पेशल मीनिंग है, विशेष मीनिंग है, और दूसरा क्या होगा, गति के लिए। तो मेरे देखने से यही दो कंसेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट, एक तो गति और एक क्या हो गया, स्पेशल पॉइंट।
कहोगे स्पेशल मतलब इंक्वायरी इनटू, माने इंक्वायर्ड इनटू, जांच पड़ताल करना। तो आपके जो इनटू से रिलेटेड पॉइंट आएगी तो आप समझिए। जैसे देखिए आपको सीखना क्या है, जैसे मैं बोलूं लुक, क्या बोल दिया, मैं बोलूं वॉच, मैं बोलूं सी, ठीक है ना, ये बात को ध्यान देखने के लिए हो गया। तो जो ये लुक है ये किस लिए यूज होता है, जिसको बोलते हैं ध्यान से देखने के लिए। कोई आपको इशारा दे रहा है, ध्यान का मतलब ऐसे नहीं होता है जो कर रहे हो, ठीक है ना। ध्यान का मतलब होता है कि नजर वही हो और दिमाग भी वही हो, ठीक है ना। टारगेट तो अलग हो गया, टारगेट या डेस्टिनेशन के लिए टू का प्रयोग करते हैं, वो अलग होगा, गोल अलग बात होगी। मतलब मैं कह रहा हूं अनुज इधर देखो, दिमाग तो वहां है, तो दिमाग भी वहीं नीचे, मैंने केंद्रित करके ध्यान रखना, उसको क्या बोलते हैं। जैसे मैं कहूं लुक एट दिस पिक्चर, मतलब इस पर देखो और इसमें बताओ। वॉच का मतलब होता है डिजिटली देखने के लिए, डिजिटली, जैसे टीवी सीडी जो भी हो डिजिटल, और कोई चीज का। आज रिलीज हो गया होगा ना पठान, हो गया सर, चलो एडवांस बुकिंग हो गई है उसके। उसके बाद बात करते हैं सी। तो सी का मतलब क्या हो गया, ये देखना, इस पर याद हो गया ना, इस पर याद हो गया संडे को है। हाँ, सी का मतलब सबसे पहले होता है कि ये देखना का मतलब होता है कि जैसे कोई कहता है, कोई लड़की कह रही है मुझे मत देखो, देखूंगा, आंखें तो देखूंगा नहीं। जैसे मेट्रो में बैठे हैं और बार बार लगातार, अब लड़की ठीक ठाक है, ठीक ठाक मतलब विचार के ठीक ठाक, हर लड़की ठीक ठाक होती है, ठीक है ना। हाँ, कोई लड़की को मैं वो नहीं कर रहा हूं, शिकायत नहीं, लेकिन एक विचार की, तो बार बार देखने, तो उसको क्या मतलब, अपना काम करिए, तुम्हें देखने से क्या हो जाता है। दूसरा अगर थोड़ा सा वो भी वही है तो कहेगी किसको देख रहे हो, कुछ नहीं, क्या वो बस देख रहा था उधर, किस मने। तो कोई कहता है कि कान है तो सुनेंगे, क्या कालू, तुम कान से कहीं देखते होगे कालू, क्योंकि तुम खाते हो दिन भर आलू। तो कान है तो सुनेंगे और आंख है तो क्या करेंगे, देखेंगे। तो जो भगवान ने दिया आंख देखने के लिए, तो वहां पर क्या बोलेंगे, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। तो सी मतलब नेचुरली, वॉच मतलब डिजिटल, और लुक मतलब ध्यान से, एकदम बात समझा गई। तो ऐसी ऐसी बातों को आपको समझना है। जैसे आपको पता है लिसन मतलब सुनना होता है, क्या होता है, LISTEN, मैं आपको साथ में समझाता हूं, इसको लिसन पढ़ते हैं ना, हम बता देना अगर मिस्टेक हो तो। एक होता है हियर, ये भी होता है ना, ये दोनों में क्या अंतर होता है। सबसे इसका मतलब होगा ध्यान से सुनना, और इसका मतलब तो कान है तो सुनेंगे नहीं। तो अंतर क्या है, जो लिसन उसमें लिसनिंग भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हियर में हियरिंग तो आप कर दो, लेकिन हियरिंग का मतलब तो सुनवाई करना, अर्थ बदल जाएगा, ठीक है ना, अर्थ बदल जाएगा। जैसे आपको कैसे, तो आई एम लिसनिंग द म्यूजिक, सही बोल रहा हूं, लेकिन मैं बोलूं द जज इज हियरिंग द केस, द जज इज, तो जज ये नहीं कहता है हाँ कान दे रहा हूं बोलो कुछ, ऐसे नहीं, वो कहेगा द जज इज हियरिंग द केस, का मतलब जज मुकदमा की सुनवाई कर रहा है। यानी हियरिंग का मतलब सुनवाई करना, और लिसन लिसनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात को आप समझिएगा, समझ में आ गया। उसी तरीका से हमने बात किया था जैसे सी, तो सी में ING लग जाएगा, तो इसका मतलब है विचार करना। क्या होता है, माने इसको कह दो सीधे सीधे मिलना, क्या बोलोगे, मिलना। जैसे कल आप किसी बड़े आदमी से जा रहे हो जिसके लिए आप अपॉइंटमेंट लगाए हो, ठीक है ना, तो जैसे कहो माई ब्रदर इज गोइंग टू सिंग द गवर्नर टुमारो, इसका मतलब ये हुआ कि मेरा भाई कल गवर्नर को देखने नहीं जा रहा है, गवर्नर जी आओ देख लो, ठीक है ना। वहां पर गले मिलने, मयूर जग, यहां पर क्या होगा, मिलने की बात होगा, तो सीइंग का प्रयोग होगा। मेरी बात को आप लोग समझिएगा। तो ऐसे से बात को आपको कॉन्सेप्ट समझना पेपर में कैसे आएगा। जैसे हमने पीछे पर रखा है, यहां पर ध्यान रखना। जैसे हम लोग बात करते हैं, क्या बोलते हैं, एयर, क्या पढ़ते हैं, एयर मतलब क्या होता है, हवा, इस तरीका से आपको। और एयर्स मतलब क्या पढ़े, बनावटी आचरण, क्या बनावटी, माने एक वर्ड है सवाल, माने उसका पॉइंट चेंज हो जाता है जब हम पढ़ते हैं। तो जैसे हम बोलते हैं फोर्स, तो बल हो गया, और फोर्सेज मतलब सैन्य बल हो गया, माने हर बात का अलग अलग मीनिंग है। तो यही इंग्लिश में हम लोग तो पढ़ रहे हैं प्रीपोजिशन, लेकिन हर बात को समझना कि सेंस क्या कहना चाह रहा है, ठीक है भाई। ये मत करना भाई कि कहीं ऐसे तो चोरी करना, ठीक है ना, चोरी करना नहीं है, लेकिन अनुज कहीं जाना मत करना, गेट खोलो आपके घर से कुछ पैसा लूटना है, तो ये तरीका मैंने पहले ऐसा करना मत, लेकिन ये गलत बात है ना, हाँ ये ध्यान रखना, ठीक है। तो याद रखना। तो ये हो गया, समझा गया मैं क्या बताना चाहूं। यानी जो गति वाला चीज पढ़े उसमें दो तरीके से, एक तो गति के सेंस में, और एक क्या होगा, अर्थ बदल जाएगा। अर्थ क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। क्लियर। तो हमने बताया था ईट इनटू मतलब क्या बताया था,
इंक्वायर इनटू मतलब क्या पर है? लुक इनटू मतलब क्या होगा? बोलो। टर्न इनटू मतलब क्या बताया? डू इनटू मतलब क्या बताया? लेट इनटू मतलब क्या बताए थे? अनुमति। क्या बताया? अनुमति बताए थे। ब्रेक इनटू मतलब क्या बताए थे? बताओ, क्लियर समझा गया? तो इस तरीके से इनटू का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो ऐसे बताओ, समझ में आया? थोड़ा बहुत आया कि नहीं? ऐसे ही पढ़ना है। एक और ले लेते हैं, लिखे यूज ऑफ ऑन, ओ एन, और इसका सीधे सेंटेंस लिखवा के मैं क्लियर कर दूं। ठीक है, लिखिए। पहला सेंटेंस लिखेंगे, देयर आर टू बुक्स ऑन द टेबल। क्लियर हो गया? सबका सेंस बता दूंगा, एक एक दो दो लिख दो। द हेडमास्टर इज सिटिंग ऑन ए व्हील चेयर। द हेडमास्टर इज सिटिंग ऑन ए व्हील चेयर। इज सिटिंग ऑन ए व्हील चेयर। उसके बाद एग्जाम्पल में लिखो, चलो सेंटेंस ही बोलता हूं। सी ऑलवेज कम्स हियर ऑन संडे। वो हमेशा यहां संडे को आती है। ठीक है जी, आगे लिखेंगे नेक्स्ट। ही वाज ऑन ए बस, या ट्रेन या प्लेन या शिप, कुछ भी लिख दो। मैं बोल देता हूं, ही वाज ऑन ए बस। इसके जगह ऑन ए ट्रेन भी लिख सकते हो, ऑन ए प्लेन भी लिख सकते हो, ऑन ए शिप भी लिख सकते हो, इस तरीके से। आगे लिखिए, ही वाज ऑन ए साइकिल, या बाइसिकल लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? फिर लिखेंगे, ही गोज टू स्कूल ऑन हिज स्कूटर। ही गोज टू स्कूल ऑन हिज स्कूटर। एक और लिखो, ही वॉक्स ऑन फुट। ही वॉक्स ऑन फुट। ठीक है जी, आगे लिखिए, दिस इज ए बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर। दिस इज ए बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर स्पेलिंग होता है ग्रामर का GRAMMAR। दिस इज ए बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर। ठीक है ना? एक और लिखेंगे, ही इज ऑन द स्टाफ ऑफ UPSC। He is on the staff of UPSC, UPSC। क्लियर? अब मैं सारा टाइप आपको बता दिया एकदम एक ही बार में, राइट? अब एक एक सेंटेंस बोलेंगे, मैं आपको समझाना स्टार्ट करूंगा कि किसका सेंस क्या है। बस आपको हिंदी तो नॉर्मली आप जानते हो, इतना तो इंग्लिश मतलब कर लोगे और हिंदी भी इसका समझ जाओगे। इसमें इसका टारगेट पॉइंट पकड़ना कि कहना किसी उद्देश्य से चाह रहा है जो हमें याद हो जाए। पहला सेंटेंस केवल बोलो,
देखो अगर कहोगे कि बुक्स और टेबल यहां पर ऑन का प्रयोग क्यों हुआ है, एक सेंस बता रहा हूं जिससे कि आपको याद है, टच के सेंस में। किससे? टच का मतलब होता है स्पर्श। अरे टेबल पर क्या है, बुक है, तो उसके ऊपर है, टच में है, इसीलिए तो ऑन का प्रयोग हुआ है। मैंने कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि जिससे एक बहाना से आपको याद रहेगा, नहीं तो ऐसे लिख लोगे तो क्या इसमें क्या सीखने को मिला, लिख लिए बस, ठीक है ना। पता भी तो होनी चाहिए कि भाई किस लिए, तो टच के सेंस के लिए। दूसरा सेंटेंस क्या बताए, अब बताओ, यहां भी सेम बात निकल रहा भाई, द हेडमास्टर इज सिटिंग ऑन ए व्हील चेयर, तो व्हील चेयर पर बैठे होंगे तो टच में है, तो टच के सेंस में क्या चीज का प्रयोग होता है, ऑन। द बुक इज ऑन द टेबल, तो टच के ही सेंस में, मन अरे स्पर्श छूने के सेंस में। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? चलिए जैसे हमने पीछे पढ़ा कि जहां पर मोशन की बात होगा वहां इनटू का प्रयोग, तो टच का प्रयोग होगा तो वहां पर ऑन का प्रयोग है कि नहीं कॉन्सेप्ट। चलिए आगे बढ़ते। देखो भाई यहां पर बात होता है कि टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, तो जैसे मैं बोलूं कि हाउ मेनी डेज आर देयर इन ए वीक, देयर इन ए वीक, ध्यान रखेंगे भाई, तो सबसे पहले सप्ताह में, इस बात को ध्यान रखना, तो अब इन का प्रयोग करते हैं भाई, वर्ष के लिए भी इन का प्रयोग करेंगे, और सीन्स और फॉर वो अलग हो गया। तो कोई दिन होता है, दिन होता है, तो वहां पर क्या चीज का प्रयोग करते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं। मतलब सी ऑलवेज कम्स हियर ऑन संडे, वो हमेशा यहां संडे को आती है। मतलब संडे अगर कोई दिन की बात हो, संडे मंडे, तो वहां पर क्या चीज का प्रयोग होगा, ऑन। सीधी सीधी बात आप समझ, ठीक है ना। और टाइम रहता तो आपने सुना जैसे 8 9 PM, ऐसे सुने हो कि नहीं सुने हो, मैंने बताया था पहले दिन, अभी पढ़ाया था। तो ये बात को ध्यान रखें, छुट्टी मत करना। प्रीपोजिशन की एक क्लास हुई है, दूसरी क्लास हो रही है, और हम लोग का जो टारगेट है वो खाली प्रीपोजिशन नहीं है, हम लोग का टारगेट है कम समय में पेपर का सिलेबस करा देना। तो पेपर का सिलेबस रोज जाओगे तो एकदम ध्यान रखना। 3 दिन हिंदी भी जरूरी है, हिंदी बहुत क्लास का फिर भी पढ़ाऊंगा, और इंग्लिश हो तो चलते रहेगी, तो रोज आओगे तो सारा चीज हो जाए। ये नहीं कि प्रीपोजिशन पढ़ना, साथ में ये बताना कि पेपर का कंसेप्ट, और सही से वो रहेगा। सामने निकालूंगा MTS के प्रीवियस पेपर, सामने कराऊंगा, क्लास में ही कराऊंगा, ठीक है ना। यूट्यूब पर भी कराऊंगा, यहां भी कराऊंगा, तो इसलिए क्लास के क्लास में हिसाब चलेगी। तो रोज आओगे तभी इसकी बात होगी, है ना। जब आओगे, अब जैसे एक दिन हुआ और दूसरी क्लास पता चले फिर आ रहे हो 7वीं क्लास में, तो फिर हमारी दोस्त कुछ नहीं रहेगी, ठीक है ना, क्योंकि हमारा पर्व त्यौहार स्टार्ट हो गया। तो इसलिए ज्यादा आप तरीका से रहोगे तो ठीक है, नहीं रहोगे तो फिर तो वही क्लास है। सबसे पहले क्या होता है, कंटिन्यूटी। आज पढ़ोगे तो थोड़ी सी तो जरूर समझ में आएगी, थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि हमारा टारगेट नहीं है प्रीपोजिशन, साइड से भी बता रहा हूं कि कैसे आपको समझा दूं, ठीक है ना। तो इसके लिए रोज आओगे तभी आपको संभव है, इस बात को ध्यान, ठीक है जी। हाँ ध्यान रखना, कभी बाय द वे आपको लगे कि हाँ जी क्लास सुबह मिस हो गई तो शाम वाला मैनेज कर लो, कोशिश करो, ठीक है जी। हाँ ये नहीं रोज नहीं, ऐसा मत कर देना, ठीक है जी। हो गया। तीसरा पॉइंट बताओ, क्या बताए थे, हैं, ठीक है ना। अब देखो बस वही टच के लिए है, बाइक बस कार जो भी होगा वहां पर क्या होगा। देखो एक बात बताता हूं, यहां पर इन ए बस भी होता है, मैंने बताया था, इन ए केवल पैदल चलने के लिए ऑन फुट होता है, ऑन फुट। ये बात मैं बता देता हूं बढ़िया से समझ। इन ए बस सही है, एक होता है बाई बस और ऑन ए बस, अभी बताया था ना। समझना इसमें क्या है, यहां पर उसके अंदर के लिए बोध करा रहा है, उस पर बैठने के लिए बोध करा रहा है, और बाई बस का मतलब उसके द्वारा। बस ये याद है कि बाई के बाद आर्टिकल AIN का प्रयोग, कोई कहता कैसा है, बाई कार, बाई ए कार, मतलब गलत है, बाई कार, उसके द्वारा मतलब वो हथियार था, बाई मतलब साथ में, इसलिए ध्यान रखना। तो बाई बस, इन ए बस, ऑन ए बस, ये तीनों क्या है। बस यहां पर दिक्कत ये होगा, ऑफ ए बस, थोड़ा सा ये अलग हो गया। उसके बाद बाई ए बस नहीं होगा, बाई बस, ऑन ए बस, इन ए बस। यहां पर बस ये ऑन फुट, ऑन ए फुट, मतलब ये फिक्स है, ऑन फुट। पैदल चलने को क्या बोलते हैं, ऑन फुट, ठीक है। जैसे देखना गिव अप, गिव अप तो छोड़ना, गिव ऑन, अब उसका छोड़ने का सेंस में नहीं होगा, गिव अप ही होगा, माने जो फिक्स है वो फिक्स है, ऑन फुट तो ऑन फुट, ठीक है जी। चलिए आगे नेक्स्ट बोलिए। हाँ वही हो गया, ऑन ए स्कूटर, ऑन ए साइकिल, ऑन ए बस, ऑन ए शिप, कार, जो भी होगा ऑन ऑन हो गया। बस याद रखना बाई के बाद आर्टिकल AN का प्रयोग नहीं होता है, बाई के बाद आर्टिकल AIN का प्रयोग नहीं होता है, बाई के बाद AIN आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। यही रहना, अभी यही रह, जा मत उसके पास, ठीक है जी। ध्यान रखना, मैं बता दूंगा कि क्या चल रहा है, बता दूं, पक्का मान लोगे, हैं, चलो बता दूंगा, बताओ नेक्स्ट है, ऑन फुट, ये बता दिया, ऑन फुट बता दूंगा, ये चमत्कार नहीं, ये एक कला है, ठीक है ना। तो टीवी पे मत पागल बनाओ, हमें भी आते हैं, ठीक है भाई। तो क्या हो गया, ऑन फुट। आगे नेक्स्ट,
अब देखो ऑन इंग्लिश ग्रामर मतलब होता है रिलेशन, मतलब संबंध। इंग्लिश ग्रामर से संबंध बुक होगा तो वहां पर होगा। जैसे मैं कहूं दिस फिल्म इज ऑन फूलन देवी, ठीक है ना, तो कहने का सेंस मेरा हो गया कि उससे रिलेटेड ध्यान रखना। चलिए आगे बात करते हैं भाई, नेक्स्ट। हाँ, यानी यूपीएससी की बात कह रहा है तो इसका मतलब स्टाफ का बात कर रहा है, यानी ऑफिशियल आधिकारिक रूप से पुष्टि करे कि वो उसका क्या है, मेंबर है या जो भी चीज है, तो उसको क्या करें, ऑन। ठीक है जी, आगे नेक्स्ट। बस, तो बस के साथ मैंने बताया कि यहां पर बाई भी लग जाएगा। ठीक है जी, समझ में आया कि नहीं? थोड़ा बहुत तो आ गया। ठीक है जी, मुझे खुद लेट हो रहा है, बेचैन नहीं होना है। एक चीज दिखा देता हूं कि आपके पेपर में यहां पर 3-3 नंबर का क्वेश्चन है। मेरी बात को आप सुनना, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, राइट। तो इसमें क्या होगा कि 3 क्वेश्चन के आसपास आएगा, यानी 9 नंबर के तो प्रेम से आएगा, जिसको बोलते हैं आपका फ्रेजल वर्ब, ठीक है ना, इडियम्स फ्रेज। तो मैं अभी लिखवाऊंगा नहीं, मैं बताता हूं पेपर में कैसे आता है और कैसे हम एक दिन में 2-2 से याद करते थे, ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ठीक है ना, ये देखो मैं बताता हूं, 5 मिनट इसको बढ़िया से देख लो, क्योंकि मीनिंग भी जरूरत है। समझ आया कि नहीं आया? ग्रामर तो पढ़ा ही देंगे, लेकिन मीनिंग भी, और घर पर तो पढ़ते ही हो काफी, भगवान करे ऐसे ही ना पढ़ते रहे, कुछ अलग तरीका से पढ़े। तो देखिए यहां पर कुछ वर्ड है, मैं आपको बताता हूं कि पेपर में आता है तो घबराने कैसे टिक लगाना है, क्योंकि पेपर के लिए आप फॉर्म भर देना एकदम सभी लोग, है ना। ठीक है जी, देखो मैं बताता हूं कैसे, कोई आता है तो कैसे आइडिया लगता है। तुम्हें मिलना है, बोलो किससे मिलने की इच्छा है, बताओ, अभी मिलवा देता हूं। है उसके लिए तो क्या नाम है, बिकी कौशल बनना पड़ेगा। वो बिकी कौशल एक ही होते। अच्छा, इनकी इच्छा क्या है, कैटरीना कैफ, माने एसएससी की तैयारी, कैटरीना कैफ, व्हाट नॉनसेंस। यहाँ कैमरा के सामने आके बोलो कि मिलना है, वो आ जाएंगी, आ नहीं जाएंगे, बुला लेंगे। जैसे कि यहाँ पर आके बोल दो, अगर हमारी वीडियो देख रही हो भाई तो देखो ये बता रहे, ये है महंत, है महंत। देखिए भाई, तो जैसे पेपर में कैसे आता है, जैसे रहेगा टू वर्क लाइक ए डॉग, टू वर्क लाइक ए डॉग, बढ़िया समझ लेना भाई। ठीक है ना, अभी दूसरा वाला बैच नहीं चल रहा है, जिस दिन चलेगा तो एकदम बंद जाएगा, अभी जितना मिल रहा है खींच लो। ठीक है ना, हाँ ये बहुत जल्दी होगा, एडमिशन हो गया है, बस स्टार्ट नहीं किया अभी। टू वर्क लाइक ए डॉग, ये एक वर्ड है, और इसको हम लोग जो बोलेंगे फ्रेज, क्या बोलेंगे, इडियम्स फ्रेज जो बोलते हैं। अब इसका अर्थ आपको निकालना, आइडिया लगाना। ठीक है जी, तो यहां पर टू वर्क मतलब कार्य करना, लाइक मतलब उसके जैसा, कुत्तों के जैसा। मेरे कहने का मेरा सेंस है कि आप खूब काम कर रहे हो, मतलब दिन भर क्या करते हो, काम करते हो, इधर उधर जाते रहते हो, तो इसको क्या बोलेंगे। अब ऑप्शन में मैं बोलता हूं टू वर्क्स वेरी हार्ड, ऑप्शन बी है सर्टेनली, ऑप्शन सी है ए गुड अचीवमेंट, ऑप्शन डी है रियली। बताओ क्या होनी चाहिए, ये ऑप्शन होनी चाहिए ना। तो आइडिया आपको लगाना, मैं सारी चीजों को मैं आइडिया निकाल सकता हूं। हर अगर ये आइडिया ना हो ना तो हम सारा सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं पाएंगे, अगर ट्रिक ना हो तो, और आप इसको पास ही नहीं कर पाए। हर चीजों का ऐसे रटने का तो कोई जरूरत, जितना बोलूंगा। जैसे हम बात करते हैं एवरी इंच, क्या बोला है, ये है एवरी इंच, और आपको मुझे याद करवाना है। तो कैसे याद करेंगे, गांव में पड़ोसी में पटीदार में जब झगड़ा होती है तो खेत कहता है एक एक इंच नहीं छोड़ूंगा, अपना जितना होगा सारा चाहिए। बाहर से एक आती है देवरानी जेठानी में से जो भी, तो उनका क्या होता है कि उनका मैटर होता है कि हम आए हैं साल में एक बार, गेहूं स्टेशन तक जा नहीं रहा है, ऑटो पलट गया रास्ते में, लेकिन उसको एक एक ट्रेन में एकदम डाल के बस कैसे भी गाजियाबाद स्टेशन पे उतारो। इसका मतलब है एवरी इंच, मतलब एक एक कहते हैं रत्ती रत्ती लेके जाऊंगी साल में एक बार, तुम तो खूब बढ़िया से लिट्टी चोखा खाए। तो कहने का सेंस है कि एवरी इंच का मतलब पूरा पूरा एकदम एक एक चीज छोड़ना नहीं अपना। तो इसका मतलब क्या होता है, अब ऑप्शन सुना रहा हूं, हिंदी नहीं इंग्लिश नहीं बता, समथिंग वेरी इजी, एक ऑप्शन है, ऑप्शन बी है ए सेल्फिश फ्रेंड, ऑप्शन सी है कंप्लीटली, ऑप्शन डी है रिसीव, इसका होगा कंप्लीटली। तो एकदम सारा कॉमन सेंस से याद कर लोगे। एवरी इंच मतलब एवरी इंच अपना, मतलब एकदम एक एक चीज कहते हैं ना कि अपना उठा कर लाना जो भी सामान।
ठीक है ना, कोटा का चावल ले लेना, खाना मत बेच देंगे लेकिन लेंगे हर महीना, ठीक है ना, हाँ ले लेंगे। एक दो और बता रहा हूं, जैसे है यहां पर देखो, जैसे इन द कोर्स ऑफ, इन द कोर्स ऑफ है, चावल गेहूं पहले, मम्मी और पापा को पूछो क्या सपना होगी, बैठते नहीं, नौकरी नहीं चाहिए। इन द कोर्स ऑफ, ये बात ध्यान, तो आप कॉलेज जा रहे हो या स्कूल जा रहे हो, ऐसे तो लोग कॉलेज छोड़ने के बाद भी चले जाते हैं अपना पुराने दोस्त हित जो भी होता है उसमें मिलने, लेकिन जाना नहीं है। तो मतलब आपसे कहा जाएगा कि बीए सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, आप कॉलेज जाते हो या कोचिंग आते हो, कब आते हो, जब कोर्स चल रहा होता है तभी तो, आई कोर्स रहेगा तभी तो आप जाओगे, वहां पर आपका हक रहेगा। जैसे कोई बोले एमएमएच कॉलेज में आप कौन सी क्लास में हो, तो नहीं हमारा तो पास आउट हो गए, तो हमारा क्या है, माने हमारा चल रहा है पास होते। इसमें ऑप्शन में बोला है, सुनना, ओकेजनली इसका आंसर, ड्यूरिंग, फुल डिटेल्स, क्रूएल्टली, ड्यूरिंग मतलब उसके के दौरान। तो इसी तरीके से, ठीक है ना, जैसे होता है क्लोज फिस्टेड, एक वर्ड क्या है, फिस्टेड, क्लोज फिस्टेड का मतलब होता है कि आप क्लोज मतलब बंद, फिस्ट मतलब मुट्ठी, मुट्ठी बंद करके रहते हो, ठीक है ना। अब हम कहते नहीं है कि भाई ये मुट्ठी हमेशा बंद करके रहता है, खोलता नहीं है, ये नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा बढ़िया से बोलता है लेकिन थोड़ा ज्यादा है, ठीक है जी, मेरी बात को बन नहीं रहा है जैसे बनाना चाह रहा हूं। तो सबसे पहले चीज होता है कि ये मुट्ठी खोलता नहीं है, पता नहीं कहां तक ये लोग समझ लिए। इसका मतलब ऑप्शन में है टू डिफीट कंप्लीटली, या वेरी सुपीरियर, या टू बी वेरी हैप्पी, या माइजर। माइजर मतलब क्या होगा, कंजूस, समझ में आ गया। कहां ये सोचते हैं बताओ, वहीं पर खाली रहते हो, उसके अलावा और कहीं नहीं होता है। चलो तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, फिर मिलते हैं कल।